हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का आपके अपने चैनल भावी नेस्टो में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जो हमने लूसू ग्रिड के ऊपर एक पूरा कोर्स के हिसाब से सीरीज़ शुरू करी है, उसी को आगे बढ़ाएंगे। पहला वीडियो हमने डाला था, उसके अंदर हमने जाना था कि लूसू ग्रिड कैसे बनती है। अब इस जो वीडियो है इसके अंदर हम जानेंगे कि जो लूसू ग्रिड बनी है उसको हम रीड कैसे करेंगे, उसके द्वारा हम क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ लूसू ग्रिड के ऊपर अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर हम जो प्लेन्स बनते हैं ग्रिड के अंदर उनके ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था पहले वीडियो में कि 8 प्लेन्स बनते हैं, यानी 8 एरोस होते हैं। तो जो सबसे पहले हम जो पहला एरो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे, जो बनता है 4, 5 और 6। अगर ये तीनों नंबर आपकी ग्रिड में है तो इसे बोलते हैं एरोज ऑफ इमोशनल बैलेंस। तो अगर जिस भी व्यक्ति के ये तीनों नंबर ग्रिड के अंदर है तो ये बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं और बहुत ज़्यादा केयरिंग होते हैं। ये दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग इन लोगों के लिए अच्छी होती है। ये दूसरों की ज़रूरतों को बहुत आसानी से समझने वाले होते हैं। पर अगर आपके ये इसके अंदर 3 में से 2 ही नंबर हैं तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर कुछ कम होगी। ये तीनों नंबर अगर हैं तो ये एक राजयोग का निर्माण करने वाले होते हैं, इसको राजयोग माना जाता है। और अगर आपके ये तीनों नंबर मिसिंग है तो ये आपका होगा एरो ऑफ सस्पिशियस बन जाएगा। ये लोग डबल माइंडेड होंगे, ये मतलब निर्णय नहीं कर पाएंगे, इनमें हमेशा ड्यूलिटी रहेगी कि ये करें वो करें, हर चीज़ में ये संदेह करने वाले होंगे। इस टाइप के लोग होंगे अगर ये तीनों नंबर आपकी ग्रिड में नहीं है। अब बात कर लेते हैं हम 2, 5, 8। अगर ये तीनों नंबर ग्रिड के अंदर हैं तो इसे बोलते हैं एरो ऑफ डिटर्मिनेशन। ये लोग बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेंट होते हैं, जो भी ये लोग निश्चित कर लेते हैं उसको करके रहते हैं। और ये इन लोगों के जीवन के अंदर कोई हड़बड़ी नहीं होती है, कोई भी कार्य के अंदर जल्दीबाजी नहीं करते। जब भी अवसर आता है तो उसे तुरंत ग्रैब कर लेते हैं। ये इस टाइप के लोग होते हैं। ये भी एक राजयोग होता है। और अगर तीनों नंबर आपकी ग्रिड में है तो आप रियल एस्टेट के अंदर बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपके ग्रिड के अंदर 2, 5, 8 में से 2 नंबर हैं तो इस एरो की जो क्वालिटीज़ हैं वो कुछ कम हो जाएंगी, पर क्वालिटीज़ रहेंगी। पर अगर ये तीनों ही नंबर मिसिंग हैं तो ये बनेगा आपके एरो ऑफ फ्रस्ट्रेशन। इस लोगों के जीवन के अंदर हमेशा सेटबैक बना रहेगा, रिलेशन में फेलियर रहेंगे, हर चीज़ में ये लोग फेलियर रहेंगे, इसलिए ये लोग थोड़े फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं। अब बात करते हैं आपके 4, 9, 2। अगर ये तीनों नंबर ग्रिड में है, जो कि हमारे हॉरिजॉन्टल जो ग्रिड है उसके अंदर बनते हैं, तो ये बनता है आपके एरो ऑफ इंटेलिजेंस। ये लोग बहुत ज़्यादा शार्प माइंड के होते हैं और इनको जो मेमोरी है, इनके जो ब्रेन है वो गॉड गिफ्टेड होता है। और ये शार्प माइंड होते हैं, मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। और जो भी लोग IAS, IPS होते हैं उनके ये एरो मोस्टली बना रहता है, क्योंकि ये शार्प माइंडेड होते हैं, इसलिए इनके ये प्लेन हमेशा बना रहता है। और अगर ये आपके 2 नंबर हैं इसमें से 4, 9, 2 में से, तो थोड़ा शार्प माइंड रहेंगे, पर बहुत ज़्यादा शार्प माइंड नहीं रहेगा। ये लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, इस टाइप के लोग। और कन्विंसिंग पावर भी इन लोगों की बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपके ये पूरा प्लेन बन रहा है, ये लोगों को अपनी बातों से बहुत जल्दी कन्विंस करने वाले होते हैं। अगर ये आपके पूरी मिसिंग है तो ये बनेगी आपकी एरो ऑफ पुअर मेमोरी। इन लोगों के मेंटल इनबैलेंसिंग
बनी रहती है जीवन के अंदर, इनके मेमोरी पावर भी कम होता है। जैसा कि जो एरो ऑफ इंटेलिजेंस है उससे जस्ट अपोजिट अगर ये तीनों नंबर नहीं हैं तो रिजल्ट देंगे। अब बात कर लेते हैं आपके 3, 5, 7। ये आपकी अगर तीनों नंबर बन रहे हैं ग्रिड में तो ये बनेगा आपका एरो ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ये लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड होते हैं, ये कभी भी किसी का बुरा करने वाले नहीं होते। इन लोगों के लिए सुझाव है कि जब भी आप किसी व्यक्ति को पैसा दें तो एक बार दूसरों की राय अवश्य ले लें, क्योंकि आप बहुत जल्दी इमोशनल होके और सॉफ्ट हार्टेड होने के कारण बहुत जल्दी किसी भी व्यक्ति की मदद कर देते हैं और बाद में आपको हो सकता है कि रिग्रेट हो। अब बात करते हैं, अगर ये तीनों नंबर मिसिंग हैं तो ये बनेगा आपके एरो ऑफ लोनलीनेस, क्योंकि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन के अंदर अपने बिजनेस पर ही फोकस पूरा रखते हैं और बाद में जब इनकी एज हो जाती है उस समय ये अपने आप को लोनली फील करते हैं, क्योंकि ये पहले अपने रिलेशन के ऊपर ध्यान नहीं दे पाते, ये पूरा अपना फोकस अपने करियर पे लगा देते हैं। इसके कारण बाद के समय में इनको लोनलीनेस की फीलिंग आती है। अब बात करते हैं आपके 8, 1 और अगर आपके 6 है, ये बनेगी एरो ऑफ प्रैक्टिकलिटी, एरो ऑफ आपके प्रोस्पेरिटी भी बोलते हैं इसको। ये लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, लॉजिकल होते हैं और हार्ड वर्कर भी होते हैं। ये अगर आपके एरो बनती है तो ये लोग बिजनेस के अंदर बहुत अच्छा करते हैं, ये लोग एम्बिशियस भी होते हैं और हार्ड वर्कर भी होते हैं। अगर इन तीनों नंबरों में से अगर 2 नंबर हैं तो ये क्वालिटीज़ आपके अंदर कुछ कम होगी, पर अगर ये तीनों अगर 8, 1, 6 में से तीनों नंबर मिसिंग है तो ये बनेगा एरो ऑफ लॉसेस। ये लोग तुरंत किसी भी स्कीम के अंदर पैसा लगा के तुरंत अमीर पैसे वाले बनने का इन लोगों का रुझान रहेगा, इसलिए बाद में इनको ये पता चलेगा कि ऐसे तुरंत पैसा नहीं कमाया जा सकता, शॉर्टकट के हिसाब से उसके लिए हार्ड वर्क करना होता है। पर अगर ये आपके 8, 1, 6 पूरे मिसिंग है तो ये बनता है एरो ऑफ लॉसेस। अब बात करते हैं हम 4, 3, 8। ये आपके बनती है, जो अब बनती है 4, 3, 8 अगर की प्लेन है आपके पूरे चार्ट के अंदर तो इसको बोलते हैं एरो ऑफ प्लानर। ये लोग गुड प्लानर होते हैं, इन लोगों के अंदर दूरदृष्टि भी होती है और ये लोग बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं। पॉलिटिक्स के लिए ये एरो बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाती है। अगर इन तीनों नंबरों में से 2 नंबर हैं तो भी गुड प्लानर ये लोग होते हैं, पर अगर ये तीनों ही नंबर आपकी ग्रिड में नहीं हैं तो ये माना जाएगा आपका एरो ऑफ कंफ्यूजन। ये लोग अगर तीनों ही आपके चार्ट में नहीं हैं तो ये लोग भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते, ये बिल्कुल भी प्लानिंग इनकी सही नहीं रहती, ये प्लान नहीं कर सकते, केवल ये वर्तमान के अंदर ही जीते हैं। अब बात करते हैं आपके 9, 5, 1। ये आपकी होती है एरो ऑफ विल पावर। इन लोगों की विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, ये जो भी ठान लेते हैं उसको करके रहते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए व्यक्ति की जो विल पावर है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, इसलिए ये लोग जिनके भी ये तीनों नंबर हैं वो सक्सेसफुल लोग होते हैं। आप बड़े बड़े जो आपके IAS, IPS राजनेता हैं उन सब की ही जो ग्रिड बनती है उनके अंदर आप देखेंगे कि 9, 5, 1 अवश्य ही होता है, क्योंकि ये जब तक व्यक्ति की विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तब तक वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर 9, 5, 1 ये तीनों ही नंबर मिसिंग है तो ये होगा आपको एरो ऑफ इनडिसीजन। ये लोग डिसीजन नहीं ले पाते, इन लोगों को हमेशा ही दूसरे लोगों की सहायता की दरकार
रहती है। अब बात करते हैं आपके 276। अगर ये आपके पूरी एरो है तो इसको हम बोलेंगे एरो ऑफ एक्शन। ये लोग हार्ड वर्किंग करने में विश्वास करते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं और ये एजुकेटिव कार्य करने वाले होते हैं। 276 जो कि एरो ऑफ एक्शन है, ये लोग एजुकेटिव टाइप के कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ये किसी भी प्लान को क्रियान्वित बहुत ढंग से कर सकते हैं और ये लोग हार्ड वर्कर होते हैं, हमेशा अपने आप को ये बिजी रखते हैं और ये लोग बहुत ज़्यादा हार्ड वर्कर होते हैं और जो भी निश्चित कर लेते हैं उसके पीछे हमेशा लगे हुए रहते हैं। अगर आपके ये तीनों नंबर मिसिंग है तो ये बनेगी एरो ऑफ एपैथी। यानी ये लोग निर्णय नहीं ले पाते और रिस्क लेने की भी इन लोगों के अंदर क्षमता नहीं होती और ये लोग जो मोटिवेट भी नहीं रहते और निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, तो अपॉर्चुनिटी को भी ग्रैब करने वाले नहीं होते। इनके हाथ से हमेशा अपॉर्चुनिटी निकलती रहती है। अगर आपके ग्रिड के अंदर 276 नहीं है तो आप प्लान को क्रियान्वित करने की आपके अंदर क्षमता नहीं होगी। आप केवल सोचते ही रहेंगे पर उसको एक्शन में लाने में आपको परेशानी रहेगी। पर अगर 3 नंबरों में से अगर 2 नंबर हैं तो ये क्वालिटी आपके अंदर कुछ मात्रा में रहेगी। ये रहा हमारे एरो के बारे में चर्चा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लूसू ग्रिड के और इस दूसरी टाइप से पढ़ने का प्रयास करेंगे। एक एक नंबर की जो क्या बताता है हर नंबर, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स, नमस्ते। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।